आज हम लोग भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे हम लोग योग को प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि योग के प्राप्त का साधन क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 3 नंबर श्लोक है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हित कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हित कहा जाता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो कोई भी योग में आरूढ़ होना चाहता है, योग में स्थित होना चाहता है, तो उसको बता रहे हैं कि ऐसी किसी के अंदर कोई इच्छा है तो मननशील पुरुष, यहाँ एक शब्द आया है कि जो परमात्मा के स्वरूप का लगातार मनन करता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है और योग को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवान साधन बता रहे हैं। निष्काम भाव से कर्म करना ही हित कहा जाता है। यानी कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो कर्म जो है के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, योग को प्राप्त कर लेते हैं। और जो सकाम कर्म करते हैं उसके द्वारा हम संसार को प्राप्त होते हैं, शरीर को प्राप्त होते हैं, भोगों को प्राप्त होते हैं, सुख दुख को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग और नरक को प्राप्त होते हैं। लेकिन निष्काम कर्म के द्वारा हम योग को प्राप्त कर लेते हैं। वो कैसे कि कोई भी कर्म अगर हम कामना से करेंगे, फल की इच्छा रख करके कोई कामना मन में रखेंगे, उस कामना से कर्म करेंगे तो उसके द्वारा हमको स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या अगले जन्म में अगले शरीर की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो भी कर्म होता है उसका फल हमको मिलता है, भोगना ही पड़ता है। भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। तो जो भी कर्म की गति है उसको हमको भोगना ही पड़ता है, और परमात्मा से योग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा से योग प्राप्त करने का मतलब कि अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, कैवल्य प्राप्त कर लेना, निर्वाण प्राप्त कर लेना, या आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाना, योग हो जाना। तो सब ये एक ही शब्द का पर्यायवाची है, यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना। क्योंकि निष्काम कर्म का कोई फल नहीं होता है। जब हम सबके हित के लिए कार्य करते हैं, सबके भलाई के लिए कार्य करते हैं और बदले में कोई रिटर्न की आशा नहीं रखते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल हमको मिले, तो वो फल हमारा जो है अकर्म हो जाता है और वही कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो पिछले जन्म में जो भी हम कर्म करके आए हैं उसके द्वारा हमको ये शरीर मिला हुआ है। अब ये इस शरीर में प्रारब्ध कर्म हम सब भोग रहे हैं, और जो हमारा क्रियमान कर्म है वो जो है हम निष्काम भाव से कर रहे हैं। तो हमारा कार्मिक अकाउंट नील होता चला जा रहा है, पुराने कर्म शरीर भोगता चला जा रहा है, और कर्म जो है संचित भी नहीं हो रहा है। क्योंकि हम सबके हित के लिए कार्य कर रहे हैं, अब मन में कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से कार्य कर रहे हैं। जो सामने कर्म आ जा रहा है सहज रूप से उस कार्य को कर देते हैं। हमारे अंदर परोपकार है, सेवा है, भलाई है। तो भगवान ने निष्काम भाव से कर्म के द्वारा ही हम परमात्मा के योग को प्राप्त हो सकते हैं। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वही कल्याण में हित कहा जाता है। अब ये योगारूढ़ हो जाने में क्या होता, हो जाने के बाद क्या होता है, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमारे अंदर सारे संकल्पों का भाव हो जाता है। अब वही कल्याण का कारण बनता है। जब तक हमारे अंदर संकल्प है, विकल्प है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा हो, ऐसा न हो, इस तरह की जब हमारे अंदर संकल्प विकल्प चलता रहता है और तब हम दुखी सुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं।
और हमारा कर्म भी बनता है। तो जब सबके भलाई के लिए हम कार्य करते हैं तो हमारा संकल्प विकल्प कम हो जाता है। भगवान बता रहे हैं कि संकल्प विकल्प का अभाव हो जाता है और कल्याण का यही कारण बनता है। तो ज्ञान प्राप्त कोई भी करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान उसके बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग, आप सेवा करिए, भलाई करिए, परोपकार करिए, अब बदले में कोई भी इच्छा मत रखिए। सबके हित के लिए अगर आप जिएंगे तो कोई भी कर्म आपके खाते में नहीं जाएगा। व्यक्ति बदता तभी है जब वो अपने लिए कर्म करता है, अपने वालों के लिए कर्म करता है, अपने धन पदार्थों को बढ़ाने के लिए, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए और संसार में फर्स्ट आने के लिए और दौड़ में आगे निकलने के लिए मेहनत करता है। और उसके लिए तरह तरह के यज्ञ भी करता है, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, अखंड रामायण का पाठ भी रखवाता है और हनुमान चालीसा का जप करता है, सुबह 1 घंटा पूजा करता है, शाम को भी पूजा करता है, लेकिन सकाम भाव से करता है। उसके अंदर ये भावना रहती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता हमको मिल जाए। हम व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में हम आगे निकल जाएं, या हमारा लड़का पढ़ लिख करके अच्छे सेटल हो जाए, हमारी लड़की की अच्छी शादी हो जाए, तो हमारा मकान अच्छा बन जाए, बढ़िया गाड़ी आ जाए, बिजनेस और बड़ा हो जाए, मुकदमे में जीत जाएं, हमारा शत्रु हार जाए। इस तरह की मन में कामना रख करके आदमी कार्य करता है और पूजा पाठ जो करता है, यज्ञ करता है, उसका फल भी चाहता है। तो उसका फल यही मिलता है कि उसका संसार में मान सम्मान बढ़ता है, धन दौलत बढ़ता है, यश बढ़ता है, मकान बड़ा बन जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, लड़का आगे निकल जाएगा, नौकरी गाड़ी सब आ जाएगी और कर्म करता रहे, उसका फल भोगता रहेगा, स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग में उन कर्मों का फल भोगेगा। खराब कर्म करेगा तो नरक में जाएगा। तो ऐसे बताते हैं कि सत्कर्म जो है सोने की जंजीर और बदकर्म लोहे की जंजीर। जब हम सत्कर्म करेंगे तब भी हम बंधे रहेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, हम सोने के जंजीर से बंधे रहेंगे। यानी कि खूब रुपया पैसा होगा, हीरे जवाहरात सोना, धन दौलत बिल्डिंग मकान सब भरा रहेगा। और बदकर्म करेंगे तो लोहे की जंजीर। देखिए पुलिस के पास जो है लोहे की हथकड़ी होती है, और कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको पकड़ के ले आ करके पहले 24 घंटा लॉकअप में रखते हैं, वो लोहे का वो होता दरवाजे में बंद करते हैं, फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पुटअप करते हैं 24 घंटे के अंदर। फिर कोर्ट में जो जज साहब ऑर्डर देते हैं, इसको या तो जमानत दे देते हैं, कहते हैं इसको जेल में बंद करो अगली सुनवाई तक, तो जेल में बंद रहता है। अब फाइनल डिसीजन हो गया तो 7 साल के लिए या 21 साल के लिए या जीवन जो है उसको कारावास में रहना पड़ता है, यानी लोहे की जंजीर में उसको रहनी पड़ती है। और बाई द वे छूट भी गया, विधाता के द्वारा सब उसका छीन लिया जाता है, सबको मान सम्मान वैभव यश शोहरत जितनी भी है सब छीन ली जाती है और पता ही नहीं चलता है। उसके सामने जो है उसके अपने कर्मों का फल आ जाता है। दुनिया वाले तो नहीं समझते हैं किस कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जानता है, वो पता रहता है उसके मन में मैंने ये कार्य किया है, उसका फल मैं ये भोग रहा हूँ। अब सबको बताए कैसे मैंने ये गलत किया है, लोग हंसेंगे, लेकिन कोई भी आप कार्य करते हैं उसका संस्कार मन में रहता है, मन में वो डिलीट नहीं होता है। वो मन में अच्छा भी करेंगे वो भी मन में रहेगा, खराब भी करेंगे वो भी मन में रहेगा, डिलीट नहीं होता, पड़ा रहता है। और जब उससे संबंधित कोई बात आती है तो तुरंत हमको घटना याद आ जाती है, अरे हमने तो इतना ये खराब कर्म किया तो उसका फल हमको मिल रहा है, या हमने अच्छा कार्य किया है उसका फल हमको मिल रहा है। तो इस प्रकार अगर आप ये सकाम भाव से कर्म करेंगे तो बंधेंगे वो बांधने वाला है, और निष्काम भाव से करेंगे तो आपको संकल्प विकल्प ही नहीं चलेगा। जो कोई सेवा आएगा वो सेवा कार्य कर देंगे, किसी की भलाई कार्य कर देंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, भगवान की भक्ति में मन रहेंगे, मन में कोई लौकिक भोगों की इच्छा खत्म हो जाती है
और धीरे धीरे वो योगारूढ़ हो जाता है, अपने योग में स्थित हो जाता है और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव करने के बाद आप ये मत सोचिए कि हमको अभी योग की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। सबसे पहले आपका चित्त शुद्ध होगा। जो चित्त इतना मलिन है, मैला है, कुचैला है, इसमें पता नहीं क्या क्या संस्कार, स्वभाव, भोगों की इच्छा, विषयों की इच्छा तरह तरह के भरी पड़ी है। तो निष्काम कार्य करने से हमारा चित्त भी शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो शास्त्रों में लिखा गया है, चित्त का निर्मलता ही मोक्ष है। रामचरितमानस माया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल हो गया है वही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जिनका कपट है, छल है, चतुराई है, चालाकी है, पैतरेबाजी है, वो परमात्मा को नहीं प्राप्त करते हैं, कर पाते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है, निष्काम कर्म योग। आप निष्काम कर्म करिए, आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। बदले में कोई कामना मत रखिए। भगवान ने बताया सबसे अच्छा त्यागी वही है जो कर्म फल का त्याग कर देता है। यानी कोई भी करिए, उसके कर्म फल का त्याग कर दीजिए। आपका मन जो है रिजल्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, आपका मन जो है कर्म की तरफ होना चाहिए। पूरा फोकस कर्म पे करिए, उसके रिजल्ट पे नहीं। और कर्म में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब अटैचमेंट होता है तो मेरे मन में कंपन आ जाती है और निर्भीकता से उस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने यह कल्याण का साधन बता दिया है, निष्काम कर्म योग। अब निष्काम कर्म योग का मतलब नहीं है कि हम केवल ज्ञान ही सुनाएं। किसी भी प्रकार का हम सेवा कर सकते हैं। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ हमको उसको मदद करना चाहिए। बदले में रिटर्न की आशा नहीं रखनी चाहिए। एक बार एक गुरु ने सारे शिष्यों से कहा कि सब लोग निष्काम कार्य करो। तो सब लोग अगले दिन आए तो गुरु ने फिर पूछा, क्या निष्काम कार्य किया? कहा कि हमने एक बुढ़ी को रास्ता पार करा दिया। कहे, गुरु ने पूछा, क्या बुढ़ी रास्ता पार करना चाहती थी? कि नहीं, वो रास्ता नहीं पार करना चाहती थी, फिर भी आपने कहा कि निष्काम कार्य करना है, तो हमने उसको पकड़ के ज़बरदस्ती रास्ता पार करा दिया। इस तरह से जो है ज़बरदस्ती भी निष्काम कार्य नहीं करना चाहिए। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो किसी की हेल्प कर दीजिए, मदद कर दीजिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के कि मेरे काम आएगा नहीं आएगा, कल में हमसे इसे काम पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये हमारे किस काम का है, हमको इसे क्या लेना देना नहीं। आप सबके अंदर भगवान का दर्शन करके, ये सब परमात्मा के स्वरूप है। हमारा जैसे भगवान सबकी सेवा कर रहे हैं, जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, जैसे वायुदेव सारे संसार में हवा जो है हवा के रूप में बह रहे हैं। वो अमीर का महल गरीब की झोपड़ी नहीं देखते हैं, सबके समान रूप से बहते रहते हैं। ऐसे आप अमीर गरीब अपना पराया भेदभाव भुला करके सबकी सेवा करते रहिए, सबकी मदद करते रहिए, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी रिटर्न के। यही निष्काम कर्मयोग है। इसके द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो पद है आत्म पद, उस पद को आप प्राप्त कर सकते हैं।